ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का विशेष महत्व है और इन ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों में से राहु को एक खास स्थान प्राप्त है। राहु को मायावी ग्रह और छाया ग्रह कहकर बुलाया जाता है। माना जाता है ये ग्रह दिखने में तो ठीक ठाक होता है, लेकिन इसका कोई ठोस रूप नहीं होता है। राहु जीवन की भ्रम को पैदा करता है, जिससे हमारी सोचने और समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। जब कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को तरक्की मिलती है, लेकिन जब राहु अशुभ होता है तो ये मानसिक उलझनों और असमंजस और समस्याओं का कारण बनता है। राहु के प्रभाव से बचने और उसे शांत करने के लिए कई वैसे उपाय बताए गए हैं। वैसे आइए कुछ उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय है कि माता सरस्वती की पूजा करें। ये पूजा हमारे मस्तिष्क को शांति, स्पष्टता देती है, जिससे राहु के नेगेटिव प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। खासकर जब राहु की स्थिति कुंडली में अशुभ होती है तो हमें अपनी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करना होता है और इसके लिए सरस्वती माता की आराधना सर्वोत्तम है। राहु की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये ग्रह खर्चीला है लेकिन कंजूस भी है। राहु एक और जहां किसी व्यक्ति को अचानक दौलत, प्रसिद्धि दे सकता है, वहीं दूसरी ओर ये उसे मानसिक उलझनों और असंतोष का सामना भी करवा सकता है। आपको ऐसा कर देगा कि लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाएंगे। ये ग्रह ऐसे झूठे सपने दिखाता है जो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके प्रभाव से व्यक्ति की सोच जो है वो भ्रमित हो जाती है, वो गलत निर्णय ले लेता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता। राहु की ये विशेषता इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है, लेकिन राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम इसके नकारात्मक प्रभाव से कई हद तक बच सकते हैं। एक उपाय है कि रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए। काले कुत्ते पर राहु की विशेष कृपा मानी जाती है और ये उपाय व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। हाँ, इसके अलावा शनिवार के दिन जौ का भी उपाय किया जाता है। इस दिन अपने वजन के बराबर जौ लेकर उसे 18 भाग में डिवाइड कर ले, बांट दे, फिर हर एक भाग को काले कपड़े में बांध कर रख दिया जाता है। हर बुधवार को एक पोटली ले, उस पर दूध के कुछ छींटे डाले, मतलब 7 बार घड़ी की दिशा में विपरीत घुमाकर बहते पानी में इसे आप प्रवाहित कर दें। ये उपाय राहु की स्थिति को सुधारने में मदद करता है। राहु का मंत्र भी है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप अत्यधिक प्रभावशाली है। ये जाप विशेष रूप से बुधवार को किया जाता है जब सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसकी छाया देखी जाती है और दीपक में बाती डालकर इसे जलाया जाता है। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम आपको 1 माला जाप करना चाहिए। यह उपाय राहु के नेगेटिविटी को कम करता है और जीवन में शांति लाने में मदद करता है। वैसे राहु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। इन उपाय से व्यक्ति की कुंडली ठीक ठाक हो जाती है, राहु की स्थिति जो है वो बेहतर होती है और जीवन में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं मिलती है, सफलता की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला कोई और उपाय हो आप तक सबसे पहले पहुंचे।